सो हे गाइस, देखो मेरे पास टैबलेट नहीं है, मैं तो आपको एक पेपर पे ही गाइड करूँगा। तो मेरे पास प्रॉपर एसेसरीज़ नहीं है, बट यू कैन मैनेज अगर आपको मैनेज करना है तो। बाकी क्वालिटी कंटेंट मैं ट्राई करूँगा मेरे तरफ से। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी डे 2 सीरीज़ ऑफ MST-CT क्वेरीज। सो देखो आज की क्वेरी कुछ ऐसी है, मतलब बोनस मार्क्स, जैसा कि हम जस्ट फॉर कंपैरिजन ले लेते हैं कि जो 23rd की आपकी जो शिफ्ट हुई थी उसमें जो +10 मार्क्स का जो बोनस मार्क हुआ है, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल पे देखे थे। तो वहाँ पे कमेंट्स में बहुत सारा ये क्वेरी थी कि मतलब उनका तो मतलब फ़ायदा हो गया, ऐसा वैसा डैश डैश डैश। तो बात कुछ ऐसी है, और एज़ कंपैरिजन टू 5th की जो शिफ्ट है उसमें बस +1 ही का बोनस मार्क्स मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज़ इट फेयर फॉर अस, क्या मतलब हमारे साथ कुछ अन्याय तो नहीं हुआ है जी? उनको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, हमको कम मार्क्स दे दिए। इससे पहले आपको तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में परसेंटाइल वर्क कैसे करता है। और सबसे पहले ये जो एक होता है मतलब इजी, मॉडरेट एंड हार्ड शिफ्ट के बारे में होता है ना, वो जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको इतना बेसिकली तो पता ही होगा अभी परसेंटाइल के बारे में, इतना आप इंटरफेयर कर ही चुके होंगे उसके साथ कि इजी शिफ्ट में ज़्यादा भी मार्क्स आए तो भी कम परसेंटाइल बनती है, और हार्ड शिफ्ट में थोड़े कम मार्क्स भी आ गए तो ज़्यादा परसेंटाइल बन जाती है, और मॉडरेट में ठीक है, दोनों का बीच का, ठीक है। गेट बैक टू द पॉइंट। अब देखो आपकी जो शिफ्ट है वो कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपको इतना ज़रूर बता दिया होगा कि यूर शिफ्ट वॉज टफेस्ट शिफ्ट, यूर शिफ्ट वॉज मॉडरेट शिफ्ट, दिस इज़ देयर एक्सपेक्टेड एनालिसिस डाटा, जो कि वो हर साल निकालते हैं। नॉट बैड, ये सही भी डाटा हो सकता है, बट एक्चुअली MST-CT का काम है वो कि कौन सी शिफ्ट को हार्ड डिक्लेयर करना है, ईजी डिक्लेयर करना है, ओवरऑल दे एनालिस। क्योंकि देखो यूट्यूब पे कैसा है, आपको मतलब देखो ये असली रियलिटी है कि कोई कोई बच्चे हो सकता है यार ऑनलाइन सोशल मीडिया के कांटेक्ट में भी ना हो, उन्होंने अपना स्कोर ही शेयर नहीं किया हो, तो ये भी हो सकता है, डैट मैटर्स अ मोस्ट। तो देखो इसलिए नहीं किया, आपने क्या इस पे ध्यान मत दो। ओवरऑल मतलब ठीक है, आप एक अंदाज़ा रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए, बट आप फाइनली जो अभी आपकी आई थिंक सो 16th ऑफ इसके लिए PCM का टेंटेटिव मार्कशीट बोल दिया है, PCB एंड PCM दोनों का, ठीक है। तो लेट इट बी डिक्लेयर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने दो, फिर ही आपके लिए मतलब जो होगा फाइनल वो मिल जाएगा। तो देखो जैसा कि अपना जो मेन टॉपिक है कि 23rd का जो +10 मार्क्स मिला है और 5th को जो +1 मार्क्स मिला है बोनस मार्क, तो पहली बात तो जान लो बोथ आर इंडिविजुअल। मतलब देखो दोनों की भी जो बात है ना, मतलब वो उसी शिफ्ट के लिए सीमित रहती है। ओवरऑल ये उनका 1 मार्क बढ़ गया या फिर इनके 10 मार्क बढ़ गया, फिर इनके 50 भी मार्क्स बढ़ते थे, तो ये बस उनके शिफ्ट के लिए मायने रखता था, नॉट फॉर दी अदर शिफ्ट। तो 5th में के लिए जो 1 मार्क मिला है वो सभी को मिला है, और 10th में के लिए बोनस मार्क्स मिला है +10 मार्क्स, सॉरी 23rd को जो बोनस मार्क्स मिला है वो भी सभी को मिला है। तो देखो इन दोनों का इंटरफेरेंस नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। अब देखो एक बात आप जान लो कि अभी इंडिविजुअली बात करें, ऐसा बोलते हैं कि मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा सिंगल कॉन्शियस पे, बट बात कुछ ऐसी है कि सिंगल शिफ्ट पे मे बी इंटरफेयर। बिकॉज मैं मे बी क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास रीज़न है, लेट मी कंक्लूड। बोनस मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं आपको पहले ये 3 कैटेगरी तो याद होना, मतलब जान लेना चाहिए। अब देखो ये 3 रीज़न होते हैं मेनली, कि एक तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कई सारे करेक्ट हो सकते हैं, कोई रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है, या फिर सभी के सभी करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो अगर सभी करेक्ट है या फिर सभी इनकरेक्ट है, फिर तो ये यूनिवर्सली सभी बच्चों को मतलब बोनस मार्क्स मिल जाएगा। बट बात कुछ ऐसी है, जब बात आती है अपना कुछ रॉन्ग ऑप्शन, मतलब समझो अगर किसी ने नहीं किया एक ए ऑप्शन। अब देखो जैसा कि अगर किसी क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन अगर सही होगा और स्टूडेंट 1 जो है उसने वही फर्स्ट ऑप्शन टिक किया होगा, तो उसके लिए तो ठीक है। बट अगर कुछ इसके कारण जो स्टूडेंट 2 है उसने सेकंड ऑप्शन किया, और ऐसा पता चलता है कि मतलब शिफ्ट और सभी ऑप्शन गलत है, तो इस केस में है क्या पता है क्या, तो ये वाला जो बच्चा होगा उसको तो 1 मार्क आपका मिल चुका था, बट उसके कारण इन अभी सभी बच्चों को मिल जाएगा, तो दिस विल अफेक्ट दैट स्टूडेंट स्कोर। क्योंकि अभी जो मार्क्स जो सबको एक्चुअली ग्रांट होने चाहिए वो एक बच्चे को ग्रांट हुआ था, बट अभी बाकी सभी को वो मार्क्स ऊपर से और 1-1 ऐड ऑन हुए, तो इस बच्चे के लिए वो बात मतलब उसका 1 मार्क्स के कारण उसकी परसेंटाइल कम ज़्यादा हो सकती है, ये आप जान लो। बस इसी तरह आपकी पूरी परसेंटाइल का ये वीडियो है, और कुछ भी क्वेरी रही तो आप बता सकते हो, और लेट मी नो अगले वीडियो में मैं क्या लाऊँ, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना।